गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने नए ब्लॉग की। हम लोग वॉक के लिए जा रहे हैं। वॉक इज़ लाइक आफ्टरनून वॉक। निकली थी मैं घर से बाहर। देन आई थॉट दैट व्हाई नॉट आप लोगों को मैं अपना थोड़ा बहुत नेबरहुड दिखाऊं कि आखिर यहाँ पे कैसे कैसे हमारा जो पड़ोस है इंडिया में, जिसे हम कहते हैं पड़ोस, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, हमारे पड़ोसी एज इन हमारा नेबरहुड ऑल इन ऑल कैसा है। और हम लोग अभी जा रहे हैं पार्क में एज इन के घर के पास ही एक पार्क है। अबीर को यूजुअली हम वहाँ ले जाते हैं, दो हमारे घर का खुद भी हम लोगों ने अपने पर्सनल बैकयार्ड में भी हमारा बहुत बड़ा पार्क है। बट बच्चों को वही होता है ना कि बाहर की चीज़ थोड़ी ज़्यादा एंटाइसिंग लगती है। बाहर कोई चीज़ जाके सेम चीज़ आप घर पे दोगे वो चीज़ इतनी अच्छी ना लगे, बट वही चीज़ आप बाहर जाके सेम डिट्टो एग्जैक्टली सेम दे दो, वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। और अभी तो मुझे चले भी टाइम हो गया है, घर से निकले हुए भी हो गया 5-7 मिनट, तो 5-7 मिनट में पहुँच भी जाऊँगी। सो आई शो यू गाइज हमारा पड़ोस कैसा है। पड़ोस है कुछ ऐसा। तो टाइम ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू 5 होने वाले हैं, शाम के 5 बनने वाले हैं, जो कि किसी भी एंगल से शायद लग नहीं रहा। और ऐसे ही आप लोग आगे भी इन घरों को देख के ऐसा लगता है कि इन घर के लोग आखिर कहाँ गए, सारे कहाँ गए, इतनी शांति क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है। गाड़ी खड़ी है, एक एक दो सब घरों के आगे खड़ी हैं, कुछ अंदर होंगी इनके गैराज में, बट आखिर लोग कहाँ गए। और ये पेड़ आप देख रहे हो, दिस इज़ गोइंग टू लुक वेरी ब्यूटिफुल इन कमिंग स्प्रिंग। थोड़ा यहाँ पे अगर आप देखोगे ना रेड कलर की, आई डोंट नो कितना क्लियर होगा आप लोगों को, बट ये रेड कलर के छोटे छोटे कुछ फ्लावर्स की तरह आने लगे हैं। स्प्रिंग में तो यहाँ पे इतने सुंदर कुछ पेड़ होते हैं, पता नहीं, कई बार तो मन करता है इन्हें काट के इंडिया ले जाओ और इंडिया में जाके जमा दो। तो वो तो पता नहीं क्लाइमेट का है, वेदर का चेंज असर है, किस चीज़ का चेंज है यहाँ पे। बट कुछ प्लांट्स और कुछ ट्रीज़ जो सीजनल होते हैं उसी सीज़न में ब्लूम करते हैं, इतने सुंदर कलर्स आते हैं कि देख के सच में कई बार मन करता है कि आई विश ऐसे इंडिया में भी देखने को मिलते कभी ना कभी। हम लोग पार्क पहुंच गए हैं। पार्क है ये। इट्स अ ह्यूज पार्क जहाँ हम आते हैं। यहाँ पे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, बट इट्स ह्यूज। और सो आई वाज टॉकिंग अबाउट यहाँ के नेबरहुड के बारे में। नेबरहुड कैसा है यहाँ का, लोग इतने शांत क्यों रहते हैं, वो सच में शांत होते हैं नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। और कुछ नोशंस होते हैं हम लोगों को लेके, यहाँ के लोगों को, स्पेशली जो हमारे बड़े आते हैं, वो बड़े यही कहते हैं कि यहाँ पे इतनी शांति होती है यार, कोई किसी से बात ही नहीं करता, सब अपने अपने में रहते हैं। तो एग्जैक्टली वो अपने अपने में रहेंगे क्योंकि अपने में हम भी रहते हैं। बट यहाँ की अच्छी बात क्या है, जो एक ये नोशन है लोगों को, ये लोग यहाँ पे बात नहीं करते, विच इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे आपस में हर कोई किसी से बात करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों के इंडिया में गांव में या इंटीरियर्स में चले जाओ, एक कल्चर होता है। सिटी में तो नहीं है, ये डेफिनेटली नहीं है, सिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आप गाँव में की बात करो तो गाँव में कल्चर होता है कि आते जाते हुए हर कोई एक दूसरे को राम राम नमस्ते करके जाता है, राइट। चाहे वो जानते हैं चाहे वो नहीं जानते हैं। सो ये सब जो गाँव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगी ये बात। सेम यहीं पे मैंने देखा है लोगों में, वेरी स्वीट पीपल, आती जाती बार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या आपसे पूछेंगे इट्स अ नाइस डे, इट्स अ नाइस वेदर, एंड यू नो दिल टॉक टू अबीर से बात करेंगे, चाहे वो हमें जानते हैं चाहे नहीं जानते। पीपल दे ग्रीट ईच अदर इररिस्पेक्टिव कि वो एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, क्या सीन है, कुछ नहीं, इवन एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। बट दैट इज़ द बेस्ट थिंग यहाँ पे कि लोग एक दूसरे को
आपस में ग्रीट करके जाते हैं, कुछ भी नहीं कहेंगे तो स्माइल करेंगे और हाय कह देंगे। इससे ज़्यादा बात करनी होगी तो उससे ज़्यादा भी बात करेंगे, लगता है कि विच इज़ अ गुड थिंग। और बाकी लोगों का रही बात अंदर रहने की, तो इनका अपना एक रूटीन होता है, हम लोगों से डेफिनेटली चेंज होता है। 5 बजे के आसपास इतनी सन्नाटा क्यों है, राइट? 5 बजे तो हम लोगों के यहाँ हैपनिंग होता है, अपने कामों से फ्री होके हम लोग थोड़ा पार्टी शार्टी में जाएंगे, कोई गोलगप्पे खाने जाएगा, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ जाएगा बाहर। पर ऐसा नहीं है, ये लोग जो करने वाले हैं करते भी हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑन वीक डेज़ की बात कर रही हूँ, वीकेंड्स की नहीं, बट येस वीक डेज़ की। इनका रूटीन होता है जो ये फॉलो करना पसंद करते हैं मोस्ट ऑफ द लोग, एंड स्पेशली पीपल हु हैव किड्स, जैसे कि जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, उनका एक रूटीन होता है, खुद काम पे जाते हैं। इन लोगों का क्या होता है, जो मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया, 5 बजे इन लोगों का डिनर हो जाता है। दे ईट अर्ली, अनलाइक अस जो हम लोग लेट खाते हैं, जो कि मैंने भी पहले भी बताया था। ये भी एक कल्चरल चेंज है यहाँ पे, जो यहाँ से इंडियन आएगा वो नोटिस करेगा। तभी लोग कहते हैं यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों रहता है। भाई सन्नाटा नहीं रहता, जब भी ये लोग वॉक पे निकलेंगे या आपको मिल जाएंगे सड़क पर, तो डेफिनेटली दे पीपल विल ग्रीट यू। अगर ये आपको क्रॉस कर रहे हैं ये लोग, तो डेफिनेटली आप लोगों को स्माइल पास करेंगे। टाइम हो रहा है, मे बी कुछ लोग डिनर करके वॉक के लिए भी निकल चुके हैं। जैसे कि मैं सामने दिखा रही हूँ कि एक अंकल हैं, वो अपने डॉगी के साथ निकल रहे हैं। आई कैन शो इट यू गाइस, पता नहीं आप लोगों को नज़र आएगा नहीं आएगा। लोगों का अपना अलग अलग एक रूटीन है जो ये लोग फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से चलना पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली अनलाइक इंडिया के जो 5 बजे के बाद हम सारे लोग अपनी समोसे, गोलगप्पे और फ्रेंड्स और पता नहीं क्या क्या पार्टी करेंगे, सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट्स वाई थोड़ा शांति है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप कहो कि थोड़ी सी हसल बसल वाली जगह पे जाओगे, हसल बसल मैं उसे कहूँगी जो थोड़ा डाउनटाउन का एरिया होता है, जहाँ पे हम लोग, मैंने अभी 2-3 दिन एक व्लॉग में 2-3 दिन पहले मैंने एक व्लॉग में एक मतलब छोटी सी वीडियो डाली थी हमारे डाउनटाउन से रिलेटेड। वहाँ अगर आप इवनिंग में जाओगे देन देयर इज़ आ हसल बसल डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे मोस्टली आपके शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, आप रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको रात के 1-2 बजे तक हसल बसल मिलेगी। अनलाइक इन दिस एरिया, ये सब रेजिडेंशियल एरिया है फॉर द पीपल जो आराम से सुबह अपनी नौकरी पे जाते हैं, शाम को आते हैं, फैमिली वाले लोग हैं। तो ये फैमिली वाले लोगों को रेजिडेंशियल एरिया है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। और आई विल शो यू गाइज और आगे क्या है यहाँ पे। बड़ा है यहाँ पे, घर बड़े हैं, एरिया वाइज सब चीज़ें बड़ी हैं। सो लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है लेबर बहुत 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 एक्सपेंसिव है। हर चीज़ अपने आप करनी पड़ती है, जो आप खुद कर सकते हो एटलीस्ट वो चीज़ें तो आपको अपने आप करनी पड़ती है। आप हर छोटी चीज़ के लिए बाहर से लोगों को बुला नहीं सकते। नीटली अगर कोई छोटी चीज़ें ख़राब हो जाती है घर में, होता है ना, टैप ख़राब हो गया या शावर ख़राब हो गया, अगर आप पहले, हर इंडियन खुद अटैम्प्ट मारेगा या अंग्रेज़ भी, हर इंसान इररिस्पेक्टिव चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फिरंग हो, पहले खुद अटैम्प्ट मारेगा कि मैं इसको पहले खुद ठीक करके देखता हूँ, अगर मैं कर पाया तो, और अगर नहीं हुआ देन डेफिनेटली फिर तो बाहर से बुलाना ही पड़ेगा। तो एक चीज़ और यहाँ पे है कि अगर हम डिफरेंस है, जैसे पहले हम लोग जहाँ रहते थे इट वॉज अ रेंटेड हाउस, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सारा जो कुछ भी चीज़ ख़राब होती थी वी जस्ट हैव टू मेक अ कॉल, एक कॉल करनी पड़ती थी, वो आके ठीक कर जाते। मतलब लोग फिर इतने बड़े घर में आके खुद के ऊपर मुसीबत क्यों पालते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। अपना स्पेस जितना बड़ा होगा उतनी उसकी मेंटेनेंस भी होगी, राइट? तो मेंटेनेंस के साथ साथ मेंटेनेंस होगी तो आपकी कॉस्ट भी लगेगी। तो हर अच्छी चीज़ कॉस्ट के साथ तो आती ही है। जैसे पहले मेंटेनेंस ऑफिस में फ़ोन कर दिया कुछ है, यहाँ पे कोई मेंटेनेंस ऑफिस नहीं होता है। जब एक बार आप अपना घर खरीद लेते हो, अगर आपने एक बार अपना घर खरीद लिया है तो डेफिनेटली उसके एंड टू एंड ओनर आप ही हो, आपको ही देखना पड़ेगा, आपको ही चीज़ें ठीक करानी पड़ेगी, आपको ही मैनेज करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। दिक्कत है तो यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेवार है, उसकी जिम्मेवारी कोई और नहीं लेगा। अनलाइक जो हमारे रेंटेड हाउसेस होते हैं या कम्युनिटी हाउसेस होते हैं जहाँ पे आपको आसानी से कॉल करनी पड़ती है, तो इसलिए भी लोग यहाँ पे थोड़ा मूव करने से पहले सोचते हैं कि अगर घर लेना है तो ये सब चीज़ें आपकी आएंगी ही साथ में, इन सब चीज़ों को आप निगेट नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसीडर वाइल बाइंग अ हाउस है। सो लिटरली कई बार तो मैं कुलदीप से बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके घरों के अंदर जाके देखूँ कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, इतने शांत क्यों हैं। बट अब इतने टाइम के बाद, इतने सालों के बाद रहने के बाद मुझे पता है ये लोग क्या कर रहे हैं
और ये लोग बिल्कुल भी रूड और एंटू नहीं होते, कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं होता है। दे वेरी स्वीट पीपल, मोर देन वेलकमिंग पीपल। इनिशियल लगता है क्योंकि वो आपके लिए कल्चरल शौक ही कहूँगी, कल्चरल शौक ही होता है जब हम इंडिया से यहाँ मूव करते हैं। बिकॉज हमारे इंडिया में इतनी हसल बसल होती है, चाहे सुबह हो शाम हो, सुबह से लेकर रात लेट तक आप किसी भी गली नुक्कड़ पे कहीं भी चले जाओ, इतना नॉइजी रहता है हर जगह, इतना हॉन्क 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 हॉन्क, सब एक दूसरे पे इतना हॉर्न बजाते हैं। यहाँ पे देन अगेन यू कम हेयर तो आपको क्या दिखाई देता है, इतनी हसल बसल नज़र नहीं आती, स्पेशली अगर आप ऐसे एरियाज़ में रह रहे हो। तो घर देखो आप, कितने आपको लगता भी नहीं होगा कि कोई रह रहा है अंदर, बट डेफिनेटली पूरी फुल फ्लेज्ड फैमिली होगी, बीवी बच्चे, यू नो किड्स एंड एवरीवन विल बी देयर। सो ये इनके गार्बेज के हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ गार्बेज का रख देते हैं ना, हर ट्यूसडे वेंसडे डेज होते हैं, तो मे बी इस वाली जो लेन का जो डे होगा गार्बेज पिक करने का, वो आज का डे होगा। तो दैट्स पे सब लोगों ने अपने गार्बेज बिन बाहर रख रखे हैं। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ना जो घर होते हैं हर जगह के हिसाब से अलग होते हैं। अगर आप डाउनटाउन एरिया में जाओगे तो घर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या पूरी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा थोड़ा सा चेंज लगेगा। वहाँ आपको इतने खुले डुले घर नहीं मिलेंगे जितने आपको यहाँ दिख रहे हैं घर, कि थोड़े बड़े हैं, ह्यूज हैं, या यू नो आप लोग देखोगे फ्रंट यार्ड है, बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड है, ग्रीनरी बहुत है। थोड़ा सा वहाँ पे ये होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पे आपको जगह बहुत ज़्यादा लिमिटेड मिलेगी, और डेफिनेटली प्राइसेस में तो डिफरेंस फिर होगा ही। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है पर्सनली इज़ ग्रीनरी। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, आप देख इतना सुंदर मुझे लगता है ये। अगर एनी डे डेफिनेटली अगर कोई मुझे ऑप्शन दे पर्सनली कि आपको कहाँ रहना है, वही होता है ना कि जहाँ पे रहने लग जाते हो शायद वही आपका दिल लगने लगता है, आपका मन लगने लगता है, आपका सर्कल बन जाता है। तो शायद वही मेरे साथ है, आई डोंट नो व्हाट, या मेरी अपनी पर्सनल लाइकिंग है। क्योंकि हम लोगों ने लंदन में रह के देखा हुआ है, ये और सिटी लाइफ देख रखी है बहुत ज़्यादा, हमें इतना पसंद नहीं है कि डेली वहाँ जाओ। ऐसा लगता है कि ठीक है कभी कभी वीकेंड पे जाके आप थोड़ा चिल कर सकते हो, चिल करके थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है वहाँ का। डेफिनेटली इट्स नॉट बैड, बट अगेन सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। मेरी प्रेफरेंस ये है बिकॉज यहाँ पे ग्रीनरी होती है, स्पेस ज़्यादा होती है। चलते चलते थक गई हूँ, मुझे चाहिए थोड़ा रेस्ट, और मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे बेंच पे थोड़ी देर। कुलदीप एंड अबीर दे आर एंजॉइंग, अबीर इज एंजॉइंग अपने स्विंग्स पे, एंड कुलदीप डेफिनेटली उसके साथ ही होगा क्योंकि एक को उसके साथ रहना ही पड़ता। जब तक मैं आप लोगों से बात करती हूँ तब तक तो डेफिनेटली नहीं, तो अबीर तो व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनने देगा।